तो हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए कक्षा 10वीं का आपका अंग्रेजी के पेपर के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है। और इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद ना तुम्हारा पूरा पेपर इससे कवर होने वाला है। इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, क्योंकि इसमें आपका रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, ग्रामर सेक्शन, लिटरेचर या फिर कहें कि टेक्स्ट बुक का सेक्शन डी, ABCD चारों सेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। तो किस सेक्शन से क्या पढ़ करके जाना है ये यहाँ पर क्लियर होगा। तो इस वीडियो को एक बार कंप्लीटली देख लेना। तो एमपी बोर्ड एग्जाम 2025 में आपके 3 मार्च के पेपर की एकदम बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। तो वीडियो को कंप्लीटली देखना एंड एक एक क्वेश्चन को जो बताऊंगा वो याद करके जाना, वो कंप्लीट करके जाना। पेपर इससे बाहर नहीं जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन ही पेपर में देखने को मिलेंगे। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से बस देखते चलना। देखो, सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि आपका कहाँ पे क्या आता है, ये आपको पता है तो आप उसी तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे एंड वो आपको पेपर में देखने को मिलेगा। पता होना चाहिए कि आ क्या रहा है। सेक्शन ए जो होता है आपका रीडिंग सेक्शन कहलाता है, क्योंकि इसमें आपको कुछ पैसेज दिए जाते हैं, 2 पैसेज कह लो, है ना। तो वो आपको उनको रीड करके उनमें दिए गए 5-5 MCQ टाइप क्वेश्चन को पढ़ना होता है, जो कि आपको 10 नंबर आपके एग्जाम में देते हैं। तो केवल ये देखो, उसी में आंसर इनके लिखे होते हैं, ये कभी गलत नहीं होने चाहिए। तो देखो, ये हमेशा नए आते हैं, ऐसा नहीं है कि पिछले साल आया था वो आ जाएगा। कभी कभी आ भी जाता है, लेकिन ज़्यादातर ये नया ही आता है, क्योंकि अनसीन पैसेज मतलब जो आपने नहीं देखा है। तो इसके लिए देखो, मैं आपको देखो आगे मैंने बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, मतलब नोट मेकिंग समरी का कैसे टाइटल वगैरह कैसे आपको लिखना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, है ना। पहले एक एक ऊपर से दिखा देता हूँ कौन से फॉर्मल और कौन से इनफॉर्मल लेटर करके जाना है, इससे बाहर एग्जाम में नहीं आने वाला। कौन से लेटर राइटिंग करनी है ना, मतलब लेटर राइटिंग तो देख ली, कौन सी कंपोजिशन करनी है, मतलब ऐसे आर्टिकल पैराग्राफ वगैरह, है ना। और कौन सी आपको पिक्चर कंपोजिशंस वगैरह, है ना। और सेक्शन सी का जो ग्रामर का पोर्शन होता है एंड आपके जो फुटप्रिंट के हो गए, है ना, फुटप्रिंट विदाउट फीट के हो गए, फर्स्ट फ्लाइट, सारा कुछ इस वीडियो में है। तो बिल्कुल ध्यान से बने रहो। एंड सबसे पहले आपका आता क्या है भाई, सेक्शन ए में रीडिंग सेक्शन के अकॉर्डिंग 2 पैसेज आती हैं। तो वो पैसेज आपको कौन कौन से करके जाने चाहिए। देखो ये भाई जो देखो सैंपल पेपर में आपके इस साल दिए गए हैं, देखिएगा, मैं जरा यहाँ पे लाइट ऑन करना चाहूँगा ताकि आप लोगों को ठीक से दिखाई दे सके। देखिए अब आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देख सकते हैं आपकी इस तरीके से आपके एग्जाम में कुछ आता है पेपर में, है ना। तो ये रहेंगे आपके सामने, इंपोर्टेंट के तौर पर मैं ये बता रहा हूँ, बाकी सारा इसमें PDF में है जो कि मैं अभी स्क्रीन पर आपको दिखा रहा था, है ना। तो इन्हें आप देख सकते हो, यहाँ पे ये आपके कुछ इस तरीके से दिए होते हैं। इस तरीके से आपका एक पैसेज आपको कहीं की दे दिया जाता है, फिर उसमें कुछ क्वेश्चन। तो कौन सा इंपॉर्टेंट के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, इट इज़ एन एडमिटेड फैक्ट दैट यूनियन और कोऑपरेशन इज स्ट्रेंथ। इसको अच्छी तरीके से आपको रीड करना होता है एंड इसमें दिए गए क्वेश्चन के आंसर सिंपल तरीके से आप इसी में दे सकते हो। तो इनको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना। ये रहा, ये रहा, है ना। ये सैंपल पेपर के हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूं कि सैंपल पेपर में से जरूर आपके पेपर में फंस जाना है और इसी को कंप्लीट करके चले जाना, तो क्या पता यही आ जाए, है ना। तो ये कंप्लीट कर लेना। ये रहेगा इसका आंसर यहाँ पे, और ये रहेगा, है ना। तो ये वाला बता दिया मैंने, है ना। और मैं देखो जो आपकी नोट मेकिंग समरी आती है वो मैं आपको यहाँ पे ही बताऊंगा, समझाऊंगा। इस स्क्रीन पर मैंने यहाँ पे इसको इसमें रखा है उसको, तो वहीं पे बताऊंगा, है ना, क्योंकि वो भी नहीं आती है तो उसको केवल समझाने के तौर पर बताऊंगा मैं। एंड अब हम सेक्शन बी की ओर बढ़ लेते हैं। अब आपको दूसरा कौन सा कर लेना है, ये डिसिप्लिन वाला जो आपका पैसेज यहाँ पे एक दिया गया है, इसको अच्छी तरीके से रीड करो भाई, है ना। और इसको देख करके जाना, अच्छी तरीके से ही करके जाना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड देखो इसके दिए गए हैं, है ना, क्योंकि ये आया हुआ है आपके में लास्ट में, है ना। देखो ये रहेंगे, है ना। तो इसको अच्छी तरीके से कर लो भाई। इसका आंसर भी दिए गए हैं सारे के सारे, है ना। इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट आपका ये रहेगा सेक्शन बी, और ये सैंपल पेपर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इनको करके अच्छी तरीके से करके जाओ, ठीक है। ये रहेंगे इसके आंसर एंड ये होते हैं हमारे, इतने बता दिए मैंने। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देखो, ढूंढने का प्रयास किया कीजिए, उसी में आंसर इसके मिलते हैं। एंड अब हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पर वापस, है ना। वीडियो में बने रहना, नहीं तो बहुत कुछ मिस कर दोगे, बाद में पछताओगे। देखो देख लेते हैं अपनी चीज़ें। अब आ जाते हैं हम सेक्शन बी में, जो कि आपकी राइटिंग सेक्शन होता है। इसमें आपकी नोट मेकिंग आती है, समरी टाइप कह सकते हैं। तो टाइटल और नोट्स कैसे बनाए भाई, टाइटल कैसे फाइंड करें, सबसे बड़ी बात तो ये आती है ना, दिक्कत सामने। और ये ना आपको 1 नंबर देती है, नोट्स बनाते हो तो ये आपको 2 नंबर देती है, मतलब 3-4 नंबर के समथिंग आपका ये है ना।
अगला है आपका लेटर राइटिंग, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर आता है इसमें सेक्शन बी में, है ना, आपका 4 नंबर का। लॉन्ग कंपोजिशन आता है, ऐसे हो सकता है, आर्टिकल, पैराग्राफ, है ना। पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन, तो ये चारों चीज़ें 16 नंबर की, 4-4 नंबर की 4 चीज़ें आती हैं। तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। अब नोट मेकिंग समरी देखो हमेशा से नया नया आता है। इसमें करना क्या होता है, बेसिकली टाइटल तो वही दोगे ना जिसमें इसके बारे में बात करी जा रही, शीर्षक देना है यार, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो, टाइम मैनेजमेंट ऑलवेज रिमाइंस ए क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। तो इसको आप अच्छी तरीके से पूरा रीड करते हो। देन इसमें क्वेश्चन क्या होते हैं, केवल केवल इतना कहा जाता है, मेक नोट्स एंड गिव अ सुटेबल टाइटल। ठीक है, ये देखो यहाँ पे देख सकते हो, गिव अ सुटेबल टाइटल ऑल्सो। तो नोट्स किस तरीके से, नोट्स अगर तुमने इस तरीके से बना लिए ना मित्र, तो भाई नंबर तो एक भी कटने वाला है नहीं। देखो नोट्स बनाने में ये 1.1, 1.2, 1.3 है ना, ये देखो 1 पॉइंट दिया आपने, फिर उसके अंदर और आपको कुछ पॉइंट्स देने हैं ना, उसके अकॉर्डिंग आप लिख रहे हो। तो केवल ये लाइंस, मतलब आपको कुछ भी मन से नहीं करना है यार, सीधा के सीधे इसमें से कुछ पॉइंट्स छांटने हैं। इतना तो आता है, कर लोगे आसानी से, एक बार इसको प्रैक्टिस कर लेना, देन आप आसानी से लिख दोगे। अब टाइटल देखो किसके बारे में, टाइम मैनेजमेंट के बारे में उसमें मेनली बात करी गई है। तो टाइम मैनेजमेंट इसका टाइटल आप दे सकते हो, आसानी से दे सकते हो। कई बार डिसिप्लिन के बारे में आ जाता है, तो डिसिप्लिन याद रख लेना, है ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। अब सेकंड चीज क्या थी, लेटर, जो कि आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल टाइप लेटर हो सकते हैं। सबसे पहले तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपकी टीसी की एप्लीकेशन होती है, उसको बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि घोल के पी के जाओ, वो तैयार करके ही जाओ, है ना। तो इस तरीके से देखो इसका उत्तर आपको लिखना होता है। ये लाइट ऑन करनी पड़ेगी मेरे को, देखो ये रहेगा आपके सामने आंसर। इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यू आर ए मानस स्टडिंग इन, इस तरीके से क्वेश्चन रहता है, एसएलसी या टीसी हो सकता है। तो बिल्कुल से ये रहेगा आंसर। वैसे आंसर आपके पास, सभी के पास पहले से होना चाहिए, एंड होगा भी, कर भी लिया होगा आप लोगों ने, लेकिन इसको अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेना। एंड ये बर्थडे पार्टी के लिए लेटर कंप्लीट करना ही करना है, इसको मत ही छोड़ के जाना, नहीं तो पछता दोगे। देखो, या फिर सिस्टर की मैरिज सेरेमनी में अपने फ्रेंड को इनवाइट करने के लिए लेटर आएगा, या फिर बर्थडे पार्टी में, दोनों एक ही हैं। केवल यार बर्थडे पार्टी की जगह सिस्टर की मैरिज सेरेमनी करनी है, बस कुछ पॉइंट्स चेंज करने होते हैं यहाँ पे, बाकी सारा कुछ वही है ना। मतलब दोनों कंप्लीट हो रहे हैं एक का पोर्शन तैयार करने में। तो बिल्कुल से इसे करके जाओ, मत छोड़ना। मैंने कौन कौन बता दिए, टीसी की एप्लीकेशन बता दिए, है ना, बर्थडे पार्टी में फ्रेंड को इनवाइट करने के लिए लेटर कह दिया, और या फिर सिस्टर की मैरिज सेरेमनी, है ना। तो 3 चीजें ये बिल्कुल करके जाओ, ये 4 नंबर आपके पक्की आपको देगी। बुक बैंक की एप्लीकेशन एक बार अच्छी तरीके से रीड कर लेना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चीज आपको करनी है, आपका नाम अरब परिहार दिया गया है, एड्रेस आपको कुछ इस तरीके से दिया गया है, देवास, है ना, डिस्ट्रिक्ट बताया गया। राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू रेस, मतलब कितने 500 रुपये आपको चाहिए है, उसके लिए आपको क्या बुक खरीदनी है भाई, अपने पिताजी को एक लेटर आपको लिखना है। तो सारा कुछ लेटर, मतलब एड्रेस वगैरह हो गया, नाम आपका दिया गया है, बस सारा कुछ लिखना होता है। एंड देखो इसका आंसर मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे, चलिएगा तो देखिएगा यहाँ पे नहीं है इसका आंसर, लेकिन देखिएगा आप लोगों को आंसर जहाँ से भी मिले बिल्कुल करके जाना, क्योंकि देखो बाद में क्या होता है कि आंसर्स नहीं मिलते हैं, इसलिए एक बार अच्छी तरीके से रीड करके जाना। देखो ये वही बात हो जाती है ना, एक ही बात है, क्वेश्चन थोड़ा चेंज है, बस ये है आंसर, है ना। इसको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना, यही आपका आंसर है। एंड देखो सबसे पहले जो आपका एड्रेस उसमें दिया गया है वही लिखेंगे, अगर इसमें एड्रेस नहीं दिया गया तो आप कोई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। डेट वगैरह हो गई, डेट मेंशन करेंगे, माय डियर फादर इस तरीके से लिखते हुए, है ना, ये सिंसियरली अभिषेक, नाम वगैरह जो भी है वही लिखें, है ना। तो ये रहेंगे आपके सामने। एंड अगली आपको फी कंसेशन की एप्लीकेशन का लेने, फी कंसेशन का आंसर यहाँ पे देखना चाहो, देखो फी कंसेशन है ना। अब ये रहेगा आपके सामने फी कंसेशन का आंसर, तो इसको कंप्लीट कर सकते हो, एक बार अच्छी तरीके से पढ़ो, 2-3 बार रिवाइज करोगे आसानी से याद हो जाती है, क्योंकि यार ज़्यादातर मैटर ना इनका वही का वही रहता है, बस थोड़ी चीज़ें आपको चेंज करनी होती हैं, देन आप कंप्लीट कर लोगे। अगला क्वेश्चन आपको जो कर लेना है, मैरिज सेरेमनी में सिस्टर की मैरिज सेरेमनी में आपको फ्रेंड को इन्वाइट करना है, वही बात होगी बर्थडे पार्टी वाली, ठीक है, इसे कर लेना। अब अगला क्वेश्चन आपका आता है लॉन्ग कंपोजिशन में, जिसमें आर्टिकल, पैराग्राफ या फिर ऐसे हो सकता है भाई। तो ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो भाई माय हॉबी, वंडर ऑफ साइंस हो गया आपका, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश हो गया, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज भी हो सकता है, लेकिन पैराग्राफ मैंने ट्रीज पे दे दिया है और ऐसे मैंने इंग्लिश पे दे दिया है ना। मैं कह रहा हूँ ना, इससे बाहर एमपी बोर्ड पेपर नहीं बना सकता है, उतनी क्षमता नहीं है उनकी, है ना। तो आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि यार लास्ट टाइम है, अगर साल भर कुछ नहीं कर पाया ना, तो इनसे ना बहुत कुछ आपके एग्जाम में हो जाएगा, टेंशन बिल्कुल लेना छोड़ दो अभी से, है ना। इंपोर्टेंस ऑफ ट्रीज, इस पे पैराग्राफ कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बिल्कुल मैं कह लूँ कि आने वाला चीज़ है ना। तो देखो कौन कौन से मैंने दिए हैं,
ऑनलाइन एजुकेशन का हो गया, मैन एंड मोबाइल का हो गया, हेल्थ एंड हाइजीन का हो गया। अगर इसका छोड़ना चाहो हेल्थ एंड हाइजीन का, तो जंक फूड का भी इसकी जगह कर सकते हो। अब वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, भाई ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एमपी बोर्ड को ज़्यादा अच्छा लगता है तो बार बार दे देते हैं। अब भाई थोड़ा तुम अच्छा लगा लो, तुम तैयार कर लो, बस बार बार लिख के आना एग्जाम में, है ना। अब तो आखिरी बार लिखो तो मेरे को लगता है अच्छा है ना, क्योंकि वो चांस ही नहीं अपन को रहने देना है कि फिर से एग्जाम देने पड़े, है ना। इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, इस पर कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला माई हॉबी, भाई अपने बारे में आपको क्या यार यही नहीं लिख सकते, कितना छाप दोगे आप इसके बारे में। बस एक अच्छे प्रॉपर तरीके से अच्छे वर्ड का यूज़ करते हुए लिखना है। वंडर ऑफ साइंस का लिख ही सकते हो, बिल्कुल याद होगा आपको तो ये, है ना। तो मैं आपको यहाँ पे आंसर बताना चाहूँगा जिनका यहाँ पे अवेलेबल है। मैं ज़रा रुकिएगा, देखिएगा, ये रहेगा आपके सामने। यहाँ पे देखो, मैंने अभी बताया आपको यहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन का पैराग्राफ, तो इस तरीके से इसको कर सकते हो। ये रहेगा आपके सामने यहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन का, देखो इंट्रोडक्शन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, कंक्लूजन, है ना। मतलब एक तरीके से कह लो कि क्या ये आपको, देखो अगर आपको पैराग्राफ पूछा जा रहा है तो ये एक शॉर्ट पैराग्राफ इतना कह लो कि आपको लिखना होता है, एंड आपको उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड करनी होती हैं। जब आपसे ऐसे पूछा जाता है तो ऐसे में आपको क्या लिखना होता है, इस तरीके से हेडिंग वाइज लिखना होता है, जैसे उसके एडवांटेजेस हो गए, डिसएडवांटेजेस हो गए, है ना। कंक्लूजन तो लिखना ही लिखना है, इंट्रोडक्शन तो लिखना ही लिखना है, ठीक है, ये रहेगा। एंड सेकंड मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, इसका आप यदि आप कर पाओ तो ये ज़रूर से कर लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रहेगा आपके सामने इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश का, इतना आपका ऐसे दिया गया है। इसका अगर पैराग्राफ भी आ जाता है तो आर्टिकल भी आ जाता है तो आसानी से लिख दोगे यार, बस एक बार अच्छी तरह से रीड कर लो और आसानी से लिख दोगे, मुझे पता है, ठीक है ना। अब चलो भाई, है ना, बाकी सारे जो भी मैंने बताए तो वो ये सारे कर लेना। वंडर ऑफ साइंस का, है ना, पढ़ के जाना जरूर से, नहीं तो वहाँ पे क्या कुछ बस कीवर्ड आपके दिमाग में होने चाहिए, आप लिख दोगे आसानी से, पता है। अगला आता है, देखो ये हमेशा ना नए नए दे देते हैं यार वो, है ना, लेकिन आपको क्या याद रखना है, इसमें मेनली चीज़ याद रखने वाली होती है आपकी। देखो एक तो वो देता है एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो पिक्चर गाइडेड कॉम्पोजिशन होती है आपकी, एक तो वो आपकी एनवायरनमेंट से रिलेटेड देगा, जैसे कि इंपोर्टेंस ऑफ ट्रीज, है ना, इस तरीके से देगा। और कीपिंग आवर सेल्फ फिट एंड हेल्थी, इस तरीके से टॉपिक दे सकता है। ये ब्यूटीफुल सीन, ये एनवायरनमेंट ही तो है ना। मोबाइल इम्पैक्ट ऑन ए स्टूडेंट लाइफ, इस तरीके से इसका होना चाहिए था, है ना। अब इसी में देख करके आपको चीज़ें लिखनी होती है। देखो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये चीज़ें लिखी हुई होती हैं, ये लिखी होती हैं, ये लिखी होती हैं, है ना। इनको देख करके आप आसानी से इसके बारे में लिख सकते हो। और बिल्कुल यार 5 पॉइंट लिखने होती हैं, 4 नंबर सीधे खाते में आ जाते हैं, है ना। क्या चीज़ होती है इसमें, देखो बहुत सारी इसी में चीज़ें लिखी होती हैं, है ना। आप बस छापना तो सीखो, ठीक है। ये रहेगा आपके सामने, ये देखिएगा, ये चारों कर लेना ध्यान से, है ना। अब चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आपका सेक्शन सी आ जाता है जो कि इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन होता है। अब इसमें बात समझ लेते हैं कि भाई मेनली इसमें आता क्या है। देखो वीडियो को मत छोड़ देना, क्योंकि अभी हमारा सेक्शन डी रहेगा जिसमें आपके क्वेश्चन बताए गए हैं, तो वो कंप्लीट करके जाना। देखो सेक्शन सी में आपका ग्रामर का पोर्शन होता है, पता होना चाहिए कि भाई आ क्या रहा है। देखो तो फिल इन द ब्लैंक्स आता है 5 नंबर का, और डू एस डायरेक्ट आता है 5 नंबर का, जो कि आपके 10 नंबर आपको एग्जाम में देने वाली। फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें तो देखो मैं लाइट ऑफ कर देता हूँ, ये रहेगा आपके सामने। फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें तो इसमें क्वेश्चन जो आपकी गैप फिलिंग टाइप क्वेश्चन आते हैं, जिसमें टेंसेस से क्वेश्चन होंगे, प्रीपोजिशन से होंगे, वर्ब से होंगे, कंजक्शन से होंगे, आर्टिकल से होंगे, मॉडल्स, डिटरमाइनर्स, है ना। मैंने हाफ ईयरली में एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने पॉइंट वाइज बताए थे कि भाई मॉडल से करने हैं, डिटरमाइनर से करने हैं। फिलहाल वो नहीं हो पाया, लेकिन मैंने सारा कुछ इसमें कवर कर दिया, सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा। तो बिल्कुल आंसर के साथ बताने वाला हूँ एक एक चीज़, तो ध्यान से देखते चलो। और डू एस डायरेक्ट जो होते हैं उसमें आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है सेंटेंसेस का, है ना। क्लॉज का यूज़ करना होता है, वॉइसेस, है ना, फिर से वॉइस में चेंज करना होता है ना। और जम्बल्ड वर्ड को रीअरेंज करना होता है सेंटेंसेस को। तो सारा कुछ बिल्कुल देख लेते हैं भाई। सबसे पहले तो आपके जो गैप फिलिंग होती है, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, सबसे पहले उन्हें देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि दे हैव बीन प्लेइंग हेयर फिल इन द ब्लैंक मॉर्निंग फ्रॉम सिंस मॉर्निंग 4, तो वो सिंस लगेगा। जब भी मॉर्निंग इवनिंग की बात हो तो सिंस का बिल्कुल यूज़ करें, एंड ये आपके लिए आंसर यहाँ पे याद रखना है, सिंस, ठीक। अगला क्वेश्चन है, वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज फिल इन द ब्लैंक्स 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, फ्रॉम 3 ईयर्स, या फिर सिंस 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, ओके। नेक्स्ट आपका आ जाता है, दे विल गो टू दिल्ली ऑन मंडे। देखो ऑन मंडे, इन तो एन एट तो आएगा नहीं, एट कोई प्लेस वगैरह होगा तो एट आ जाएगा, एन होगा कोई चीज़ के लिए, है ना। लेकिन ऑन यहाँ पर डे की बात करी जा रही है, खासकर किसी सेपरेट टाइम की बात करी जा रही है, तो ऑन यहाँ पे आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बी वेंट टू कश्मीर फिल इन द ब्लैंक्स अप्रैल, इन अप्रैल, है ना, इन अप्रैल। अगला क्वेश्चन है, हिज अंकल डेड ऑफ कैंसर, फ्रॉम कैंसर टू कैंसर, ऑफ कैंसर, डेड ऑफ कैंसर, ठीक है, ऑफ कैंसर।
अगला क्वेश्चन है ही इज अफ्रेड फ्रॉम डॉग, ऑफ डॉग, टू डॉग, ऑफ डॉग, ठीक है, ये रहेगा आपका सामने। अगला क्वेश्चन है आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस फिल इन द ब्लैंक्स, आई एम इल बिकॉज आई एम इल, क्या बिकॉज आई एम इल, एंड सो नहीं लगेगा, बिकॉज आई एम इल। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, अनलेस, देखो अनलेस करके ये दे सकता है सेंटेंस आपको, पर आपको उसमें डूएस डायरेक्ट में कह देगा कि इफ़ का यूज़ कीजिए, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है इसका, है ना, इसको इंपॉर्टेंट के तौर पर याद कर लेना। अगला क्वेश्चन आई प्रेफर कॉफ़ी फिल इन द ब्लैंक्स टी, आई प्रेफर कॉफ़ी देन टी, फ्रॉम टी टू टी, आई प्रेफर कॉफ़ी देन टी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वी वर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर फिल इन द ब्लैंक्स, अराइव्ड इसका आंसर हो जाएगा, है ना, क्योंकि फॉर्म भी देखा करो, है ना, वर्ब की जो फॉर्म है बी वर, देखो अराइव्ड आएगी, है ना, सेकंड फॉर्म। नेक्स्ट आपका आ जाता है माई अंकल इज NMLA, इस चीज़ को याद रखना, ए एन दा का जो सिस्टम होता है ना ये आर्टिकल्स का, ये बिल्कुल याद रखो, ये हिंदी के स्वर व्यंजन की तरह होता है इनका, है ना, तो इस चीज़ को बिल्कुल से दिमाग में बिठा लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हिज ग्रैंड फादर डेड ऑफ कैंसर, अभी हमने एक और क्वेश्चन अंकल वाला देखा, ठीक है। अगला क्वेश्चन द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर बी रीच्ड देयर, ठीक है, ये रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन है बाक केयरफुली यू विल फॉल डाउन, अगला क्वेश्चन देयर आर फिल इन द ब्लैंक्स फ्लावर्स इन, देखो मैनी आएगा, है ना, कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, मैनी इसमें आएगा, है ना, देयर आर मैनी फ्लावर्स इन द गार्डन। देन नेक्स्ट आप क्वेश्चन आ जाता है बी फिल इन द ब्लैंक्स टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, बी आर्ट रिस्पेक्ट अवर एल्डर। नेक्स्ट है आपका डोंट लीव दिस प्लेस अंटिल आई कम बैक, ठीक है, वैन एस इसका यूज नहीं होगा, अंटिल आई कम बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आई फिल इन द ब्लैंक्स व्हाई दैट मोबाइल इफ आई हैड मनी, आई वुड व्हाई दैट मोबाइल इफ आई हैड मनी। नेक्स्ट कहता है कि सी फिल इन द ब्लैंक्स गो टू टेम्पल एवरी डे व्हेन शी लिव्ड इन अ विलेज। क्वेश्चन दिया गया 19th नंबर क्वेश्चन, बिल वुड कुड, तो सी वुड गो टू टेम्पल एवरी डे व्हेन शी लिव्ड इन अ विलेज। नेक्स्ट है ही वांटेड टू फिल इन द ब्लैंक्स एन इंजीनियर, ही वांटेड टू बिकम एन इंजीनियर, ये अपने अकॉर्डिंग चीज़ें याद रखो, है ना, जैसे आई बिकम टू, है ना, इस तरीके से क्वेश्चन चीज़ें बनाया करूँ ताकि आप लोगों को याद हो। अगला क्वेश्चन है माई, देखो अपने जब आप अपना अगर रिज्यूम भी बता रहे हो ना तो उसमें ये चीज़ आती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसमें, तो ये है ना, तो वो आपको चीज़ पता है तो आप इसका कर ही लोगे। अगला है माई फादर इज़ अ रिटायर्ड टीचर, है ना, रिटायर्ड। अगला है ही अवॉइड्स टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स गुड्स विल नॉट बी टेकन बैक, सोल्ड गुड्स विल नॉट बी टेकन बैक। अगला है वर्क हार्ड और यू विल फेल। ही इज फिल इन द ब्लैंक्स आर्लेट, ही इज एन आर्लेट। नेक्स्ट आपका ही नोज द बॉय हु इज वियरिंग अ ब्लू शर्ट। इस तरीके से आपको ये देखो कह लो कि डूएस डायरेक्ट में भी क्वेश्चन आता है ना, इस तरीके से। अभी क्वेश्चन है आगे डूएस डायरेक्टेड देख लेते हैं। अब डूएस डायरेक्टेड ही आते हैं, आपको नेगेटिव में चेंज करना है इसको। ही डिड हिज वर्क वेल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये ना जाने क्यों इतना ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ये तो नहीं पता, लेकिन अपन को पता है कि आता है तो उसको करके जाना है। देखो ही डिड हिज वर्क वेल, क्योंकि इसमें गलती सबसे ज़्यादा स्टूडेंट करते हैं कि वो कर देते हैं ही डिड नॉट हिज वर्क वेल, डू नहीं लगाते वो, बस हो गया, तो यहीं पे गलत हो गया और आपका नंबर कट गया, है ना। ही डिड हिज वर्क वेल, ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल, ठीक है, ये रहेगा इसका नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट आपको प्रेजेंट परफेक्ट में इसको चेंज करना है। दे आर सेलिंग देयर हाउस, दे हैव सोल्ड देयर हाउस, फॉर्म भी चेंज होगी एंड हेल्पिंग वर्ब भी चेंज होगी, दे हैव सोल्ड देयर हाउस। नेक्स्ट है सी स्पीक्स द ट्रूथ, नेगेटिव में चेंज करना है, सी डज नॉट स्पीक द ट्रूथ, डज नॉट लग जाएगा, आपकी वर्ब लगेगी। नेक्स्ट है दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है, दे हैड बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग, दे हैड बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट आपका आ जाता है ही टीच हिंदी, इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, हिंदी इज टॉट बाय हिम, तो वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाएगी, ही टीच हिंदी, हिंदी इज टॉट बाय ही का हिम हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, टॉयज आर बीइंग मेड बाय चिल्ड्रन, ठीक है, टॉयज आर बीइंग मेड बाय चिल्ड्रन। आपका जो सब्जेक्ट होता है वो इसमें
पीछे चला जाता है, ये आपको पता भी होगा। नेक्स्ट आपको रीअरेंज करना है, आपको जम्बल्ड वर्ड्स दिए गए हैं कुछ। इन द पार्क ऑब्लिक दिया गया है, ब प्लेइंग ऑब्लिक दिया गया है, चिल्ड्रन ऑब्लिक दिया गया है, फुटबॉल। अब इसको भाई रीअरेंज करना है, आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस क्रिएट करना है। तो सबसे पहले अपना सब्जेक्ट उठा लेंगे, फिर अपनी हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, है ना, फिर अपनी क्रिया आ जाएगी, है ना, और फिर अपना जो ऑब्जेक्ट है वो सारा कुछ आ जाएगा। चिल्ड्रंस वर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क, ठीक। नेक्स्ट है सी शट द डोर, नेगेटिव में चेंज करना है, सी डिड नॉट शट द डोर, बस हो गया, सी डिड नॉट आ जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन आ जाता है ही इज टू पुअर सो पे हिज फीस, सो दैट का यूज करना है, टू की जगह सो आ जाएगा अपना, है, ही इज सो पुअर दैट ही कांट, है ना। अब जब जहां से अगला सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो वहां हम दैट लगा देंगे, दैट ही कांट पे हिज फीस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अनलेस, देखो मैंने यही कहा था कि इफ की जगह प्लेस करके आपको अनलेस का यूज करना होता है, अनलेस की जगह इफ का यूज करना होता है, तो इस तरह से क्वेश्चन आता है। यहाँ पे अनलेस की जगह इफ का यूज करना है। अनलेस यू वर्क हार्ड यू वॉन्ट पास, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, है ना, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड। अब जो देखो नेगेटिव बात हो रही थी अब वो पॉजिटिव में आई, तो यहाँ पे जो क्रिया होगी वो आपकी नेगेटिव में जाएगी, है ना। इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू वॉन्ट पास। अगला क्वेश्चन है अनलेस ही इनवाइट्स मी आई वॉन्ट अटेंड द पार्टी, इसको आपको सेंटेंस को यूज करना है इफ के साथ, है ना। इफ ही डज नॉट इनवाइट मी आई वॉन्ट अटेंड द पार्टी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, क्या पता इनमें से एक छप जाए पेपर में, छप गया होगा यार मुझे लगता है। दे हैव मेड इट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको चेंज करना है, दे वर मेड मेकिंग इट, है ना, आईएनजी लगेगा एंड आपकी चेंज हो जाएगी ये फॉर्म हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट है सी इज टू टायर्ड टू वर्क, सो दैट का यूज करना है, सी इज सो टायर्ड। अब अपना सेंटेंस अगला स्टार्ट हो रहा है तो दैट सी कांट वर्क। अगला क्वेश्चन है ही कट हिज फिंगर, आपको नेगेटिव सेंटेंस में इसको चेंज करना है, ही डिड नॉट कट हिज फिंगर। अगला क्वेश्चन है उस अनुज इज प्लेइंग चेस, वैसे बॉयज में जो चेस इज बीइंग प्लेड बाय अनुज। नेक्स्ट है आपका द बॉय इज मी माई बेस्ट फ्रेंड, है ना, इसमें आपको क्या करना है, हु का यूज करते हुए सेंटेंस को कंबाइन करना है। देखो यहाँ पे सेंटेंस अलग अलग दो दिए गए हैं, इनको हु का यूज करते हुए सेंटेंस को कंबाइन करो भाई। देखो द बॉय इज माई बेस्ट फ्रेंड, द बॉय इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, तो लिखेंगे इस तरीके से, द बॉय हु स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, हु का यूज किया, द बॉय हु स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है ही डिड हिज वर्क वेल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के जैसा ही है। ही डिड हिज वर्क वेल, ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल, डज नहीं आएगा, डू आएगा, डू हिज वर्क वेल, ये नेगेटिव में आपको इसको चेंज करना था। नेक्स्ट है दे आर सेलिंग देयर हाउस, दे हैव सोल्ड देयर हाउस, प्रेजेंट परफेक्ट में किया। अगला है सी स्पीक ट्रुथ, सी डज नॉट स्पीक द ट्रुथ। अगला है चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज, तो टॉयज आर बीइंग मेड बाय चिल्ड्रन। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं यार, मुझे लग रहा है ना, ये वही क्वेश्चन है यार। तो चलिए हो गई हमारे, चलिए अब आगे क्या आता है, आपका लिटरेचर में आ चुके हैं हम, यानी कि आपका टेक्स्ट बुक में। अब भाई इससे ना पता है 39 मार्क्स का आता है, देख सकते हो इतने बड़े बड़े अक्षर, आपके बड़े बड़े नंबर भी दे रहा है आपको। सबसे पहले आपके टेक्सचुअल एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन आते हैं जो कि आपकी फर्स्ट फ्लाई से होते हैं, जो कि आपके 4 मार्क्स के आते हैं, यानी कि 4 मार्क्स के तो नहीं आते यार, हाँ 4 के ही आते हैं। फिर आपको 2 एक्सट्रैक्ट दिए जाते हैं, क्या स्टैंजा एक दे दिया जाता है, कभी कभी एक एक्सट्रैक्ट दे दिया जाता है ना, 2 दिए जाते हैं ए और बी में 10th नंबर क्वेश्चन में, देख लेना एक पेपर में, आप सभी को पता होगा वैसे। ए 9 नंबर क्वेश्चन में चीज़ आती है, 4 आपको फर्स्ट फ्लाइट की एमसीक्यूज दे दिए जाते हैं। अब ये कौन कौन से करना है, तो देखो भाई, है ना, तो देखो भाई, चलिए भाई, क्योंकि अपन को भाई ना फाइनल एग्जाम देना है तो चीज़ें छोड़नी नहीं है। देखो लेंको कंपेयर द लार्ज रेंज ड्रॉप्स विथ न्यू कॉइन्स, ठीक है, न्यू कॉइन्स इसका आंसर आएगा, डायमंड्स पीएल्स। देखो ऑब्जेक्टिव की जो ऑप्शंस होते हैं उनको ध्यान से पढ़ा करो एग्जाम में, तो बहुत हेल्प आपकी होगी, क्योंकि क्या पता अगला क्वेश्चन इससे रिलेट करते होगा, है ना। हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन ए लेटर टू गॉड, भाई ऑथर के नाम ना बिल्कुल रट के लिख लो, जीएल फ्लुएंट्स है ए लेटर टू गॉड के, ओके, सबके कर लो। अगला है हाउ मच मनी वाज अरेंज्ड बाय द पोस्ट मास्टर, 70 पैसे, उसकी जरूरत कितनी थी, उसकी 100 पैसे की, लेकिन उसने 70 पैसे अरेंज कर लिए। अगला है वेयर वाज लैंको हाउस सिचुएटेड, तो इन अ सिटी बॉटम ऑफ ए द हिल, टॉप ऑफ ए हिल, ठीक है, टॉप ऑफ ए हिल। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिस्ट्रॉयड लैंको फील्ड्स, लुकोटास, हेल्थस्टोन, साल्ट लीव्स, हेल्थस्टोन। अगला है हु इज द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो के पोएट भाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, ये लेटर टू गॉड के जीएल फ्लुएंट्स हैं, ये डस्ट ऑफ स्नो के रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। व्हाट डिड द क्रो सेक ऑन द पोएट डस्ट ऑफ स्नो, हु हैज रिटन द पोएम फायर एंड आइस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, है ना। फायर एंड आइस के कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। इसके कौन है भाई,
ये रहेगा आपके सामने डस्ट ऑफ स्नो की रॉबर्ट फ्रस्ट, एंड ये रहेगा आपके सामने जीएल फ्लोरेंस ए लेटर टू गॉड। ठीक है, इन चीज़ों को बिल्कुल से ध्यान में रख लो, एंड ये आने वाली चीज़ें हैं। एंड अब आगे देख लेते हैं भाई, ये रह गया आपके सामने व्हाट डज आइस सिंबलाइज इन दी पोएम फायर एंड आइस। तो हेट्रेड के बारे में यहाँ पे मेन बात करी गई है। व्हाट डज फायर सिंबलाइज इन दी पोएम फायर एंड आइस। फायर क्या सिंबलाइज करती है, इसमें आइस सिंबलाइज करती है हेट्रेड के लिए, ये डिजायर के लिए फायर सिंबलाइज करती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिस डाई, है ना, ये वो टोक्यो वाला, वो मतलब फ्रांस की राजधानी वाला पेरिस नहीं है ना, ये पेरिस। तो डाई नेक्स्ट है आपका, इसका मतलब ये डाई का जो मीनिंग होता है वो होता है पेरिस। अदर मीनिंग की बात कर रहा है, हाउ मेनी डिप्टी प्रेसिडेंट्स वर इलेक्टेड, 3 none 2 1 2। ठीक है, नेक्स्ट है द स्पेक्टिकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स वाज डिप्लेड बाय मिलिट्री। अब देखो कुछ इस तरीके से आपके ये सारे क्वेश्चन हैं, इनको कंप्लीट कर लो, एक बार अच्छी तरीके से रीड कर लो, स्क्रीनशॉट कर लो इनके, एंड इन्हें पूरे कंप्लीट करके जाओ, है ना। स्क्रीनशॉट सभी ने कर लिए होंगे, ये रहेंगे, इन्हें एक बार अच्छी तरीके से रीड कर लो भाई। मैं आपको देखो वीडियो लंबा नहीं करना चाहता हूँ, आप इन्हें अच्छी तरीके से रीड कर लेना, स्क्रीनशॉट कर लेना, एंड ये आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। तो आपका जो 4 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं ना, ये गलत नहीं होंगे, सीधी बात ये है ना। आगे कुछ आपके और दिए गए हैं, देखो इन्हें कंप्लीट कर लो, है ना, ये रहेंगे आपके सामने। तो यहाँ तक आपको ये कंप्लीट कर लेना है, ठीक है ना। इनको रीड कर लोगे एक बार, बस आप आसानी से इनको कर आओगे, है ना, क्योंकि इन्हीं में से आ जाना है, कुछ बाहर से नहीं आना है, मेरे को पता है। एंड अब आपका क्या आता है, देखो भाई, अब आपका आता क्या है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज, है ना, जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट से होता है ना, एक पोइट्री से, एक प्रोज से, एक दो आपको एक्सट्रैक्ट दिए जाते हैं, ए और बी करके, है ना। अब सबसे पहले हम क्या प्रोज और पोइट्री के कुछ एक्सट्रैक्ट देख लेते हैं। आपको ये दिया गया, देखो हम यहाँ पे सेट्स में चलते हैं ना, क्योंकि सेट्स से ना क्वेश्चन आते हैं, क्या पता ये केसव वाले ना, मुझे लगता है ये एमपी बोर्ड से ना सेटिंग करके रखते हैं, है ना, वही के वही क्वेश्चन दे देते। अपन को क्या लिखना, अपन को क्या करना भाई, अच्छी बात है फिर तो करके रखते हैं, तो अपन को ना देखनी है चीज़ें भाई, है ना, कि हाँ क्या करते हैं। अरे ये लाइट इसलिए नहीं पड़ रही थी, अब देखेगा, ठीक है ना, दिख रहा है ना, ठीक रहा है, दिख रहा है। आपके सामने इस तरीके से एक एक्सट्रैक्ट दिया जाता है, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन केवल पूछे जाते हैं, जो कि आपके एमसीक्यू टाइप ही क्वेश्चन होते हैं, जो आपके चैप्टर से होते हैं, लेसन से होती हैं। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वाज द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज। एंड इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर फ्रिक्वेंटली डिड द बस ऑपरेट, है ना। इसके आंसर आपके सामने दिए गए, तीनों के आंसर है ना, ओपन वंस इन एन आवर एंड एंडिंग द पैसेंजर्स। देखो एक नहीं क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, जो कि आपके जो कह लो कि एक्सट्रैक्ट में कोई वर्ड दिया गया, उसका मीन पूछा जाएगा ना, अपोजिट पूछा जाएगा, उसका मतलब सिनोनिम एंटोनिम हो सकता है, या फिर प्लूरल हो सकता है ना, इस तरीके से। अब आपको एक एक्सट्रैक्ट कहे कि स्टैंडर्ड टाइप दिया जाता है, उसके भी इसी तरीके से 3 क्वेश्चन होते हैं, है ना। ये रहे तीनों क्वेश्चन, है ना। विच एनिमल इज देयर इन द केस, है ना, दो किसके बारे में इस केस में बात करिए तो टाइगर, टाइगर इन द केस, है ना, आपने क्वेश्चन भी पढ़े होंगे इसके। हाउ डज द मूव इन द केस, he seems to have no energy, he barks in an angry and proud way। यही इसका आंसर है, ठीक है, इसका रहेगा टाइगर। नेक्स्ट है आपका which word in this extract means anger। एंगर का मीन जो इस वर्ड इस एक्सट्रैक्ट में है वो क्या है, तो रेज, ठीक है, रेज, ये रहेगा आपका आंसर। आगे के क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। अब हम अगले सेट में एंटर कर लेते हैं, है ना, एंट्री लेने में ना देर नहीं करनी है। नेक्स्ट आपको जो एक्सट्रैक्ट कर लेना है, ये वाला कर लेना है। देयर वॉज नो आंसर, द रेडियो वॉज डेड टू, आई हैड नो रेडियो, नो कैंपस, है ना, इसको पढ़ना है आपको, है ना। कैंपस नहीं है, रेडियो नहीं है भाई, कुछ नहीं है। अपोजिट ऑफ डेड, डेड का अपोजिट बताना है आपको। स्लो स्ट्रॉन्ग अलाइव, यही ना होगा, सभी को पता है, बिल्कुल होगा। देखो अगला क्वेश्चन है नेम द लेसन फ्रॉम विच। भाई ये किस लेसन से ये लाइन्स ली गई हैं। आप भाई ये बात आती है, ये कई बार ही ना इसी तरीके से दे देता है, उसके आपको उसके कह लो कि आपको पोइट का नाम पूछ रहा है, राइटर का नाम पूछ रहा है, ऑथर का नाम पूछ रहा है, यही एक ही चीज़ है ना, तो वो पता होना चाहिए, तो लाइन्स पहचानना सीखो। द 100 ड्रेसेस टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग, इससे क्वेश्चन ये लिया गया है। अगला क्वेश्चन है गिव वन वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच इज़ यूज इन सर्चिंग द लोकेशन। कैंपस, भाई ये हमने देखा ना, कैंपस तो सभी जानते हो ना, फोन में भी होगा, चेक कर लेना वीडियो के बाद, अभी छोड़ के मत जाना। ये रहेगा आपका बी नंबर का जो आता है 10 नंबर क्वेश्चन में, देख सकते हो इस तरीके से एक्सट्रैक्ट आपको दिया जाता है। इसमें 3 क्वेश्चन होते हैं, ये आपके आंसर सामने दिए गए, इन क्वेश्चन दिए गए, इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। ये रहेगा आपके सामने, है ना। द बॉल पोएम से लिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि आने वाला है। और जॉन बेरीमैन जो है इसके राइटर हैं, ऑथर हैं। और ये रहेगा आपके सामने इसका
पूरा का पूरा आंसर एंड ये कंप्लीट कर लेना। चलिए अब पढ़ लेते हैं हम आपके क्वेश्चंस की ओर। तो देखो क्वेश्चन किस तरीके से आने हैं, क्वेश्चन इस तरीके से आने हैं, क्वेश्चन इस तरीके से आने हैं। देखिएगा क्वेश्चन ए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि आपके फर्स्ट फ्लाइट से होंगे और प्रोज के रहेंगे, वो 12 मार्क्स के आते हैं। पोइट्री के रहेंगे वो भी आपके शॉर्ट आंसर टाइप ही रहेंगे, फर्स्ट फ्लाइट से 4 नंबर के आने। फुटप्रिंट विदाउट फीट से 4 नंबर की आपके कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। लॉन्ग आंसर इसके एक ही आता है शायद, वो 3 नंबर का एक आता है आपका, तो ये रहेगा है ना। और फर्स्ट फ्लाइट के प्रोज पोइट्री के तो आने ही 3-3 नंबर के। अब देखो टेक्स्ट बुक के सेक्शन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, यहाँ पे इनके आंसर नहीं है, लेकिन इनके आंसर जरूर से कंप्लीट कर लीजिए ना। व्हाट डिड लैंको होप फॉर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग कह लो कि हर साल एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसको ऑफ करते हैं एंड यहाँ पे देख लेते हैं एक एक क्वेश्चन को, है ना। हाउ डिड द रेन चेंज, व्हाट हैपन टू लैंको फील्ड, लैंकोस फील्ड, है ना। देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कौन सा है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बिल्कुल छापा मान लो। एंड ये क्वेश्चन व्हाट डिड द पोस्टमास्टर डू आफ्टर रीडिंग द लेटर, ठीक है। ये रहेगा हु और व्हाट डिड लैंको हैव फेथ इन, ये छोड़ देना। अगला है वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस। नेक्स्ट है आपका व्हाई वर टू नेशनल एंथेम संग, ये नेल्सन मंडेलास चैप्टर से हैं कुछ क्वेश्चन, तो उन्हें भी करके जाना। ये रहेंगे देखो सेंट्रल आइडिया, ए टाइगर इन द जू, इसका कर लेना। फायर एंड आइस का कर लेना। मैन तो इसी का है, द पॉयल पोएम का, ए टाइगर इन द जू का एंड डस्ट ऑफ स्नो का, इनके कर लेना सेंट्रल आइडिया, बाकी सारे इंपॉर्टेंट हैं। अब फर्स्ट फ्लाइट के प्रोज से ये सारे थे इकट्ठे क्वेश्चन, है ना। अब ये रहेंगे कि आपके फर्स्ट फ्लाइट के प्रोज के, फिर पोइट्री के, फिर आपके फुटप्रिंट विदाउट फीट के, अलग अलग दिए गए हैं सबके। तो फर्स्ट फ्लाइट की प्रोज से पहला क्वेश्चन जो आपको करना है, डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन करना है व्हाट मेड द वुमन इन द कंट्रोल सेंट्रल लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा व्हाई डिड द नरेटर टेक द रिस्क। इसके बाद सारे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, हु वाज एन फ्रैंक। इस तरीके से सारे क्वेश्चन ये रहेंगे, है ना। ये क्वेश्चन करके जाना। 22 क्वेश्चन इससे दे रहा हूँ मैं आपको, ये प्रोज के। पोइट्री से फर्स्ट फ्लाइट के ही पोइट्री से ये सारे क्वेश्चन आएंगे, है ना। वेयर डिड द बॉल गो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई डज अमांडा वांट टू बी एन ऑर्फन, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आया हुआ है ना। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन तो है ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन आपका अमेंडा चैप्टर से ही दिया गया है, ये लास्ट वाला जरूर से कर लेना, ठीक है। ये फुटप्रिंट विदाउट फीट से कुछ क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन इसका दिए गए हैं, इसको करके जाना। देखो हाउ डिड मिसेस पम्फरी एंड हर सर्वेंट बिहेव व्हेन ट्रिकी वाज बीइंग सेंट टू द सर्जरी। ये तो लगता है नहीं आएगा, लेकिन इससे ये क्वेश्चन जरूर इंपॉर्टेंट है। इनिशियल स्टेज, ठीक है। ए ट्रिकी विल बी हॉस्पिटल सून, ये भी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर हीरिएट, ये क्वेश्चन आता है ना। और ये तो है ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, व्हाई वाज डॉक्टर हीरिएट वरीड अबाउट ट्रिकी। अगला क्वेश्चन है व्हाई फॉलर वांटेड टू मीट ऑसेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सारे के सारे दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस को करके जाओ एंड अपने एग्जाम में अच्छी तरीके से परफॉर्म करोगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे के सारे। एंड चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। ये सारे क्वेश्चन करके जाओ, इन्हें कंप्लीट कर लेना। मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन के आंसर भी आपको बता दिए हैं, सेक्शन सी के तो सारे के सारे, मतलब सेक्शन बी के भी, है ना। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, देखो इसको भी आप अच्छी तरीके से कर लेना, है ना। क्या पता है टाइम मैनेजमेंट वाली ही यहाँ पे नोट्स मेकिंग समरी आ जाए, तो इसको कंप्लीट कर लेना। एंड ये सारी चीज़ें हमने देखी जो आपके एग्जाम में बिल्कुल से आएंगी, इनमें से बहुत सारा आपके पेपर में आएगा ही आएगा। तो तैयार करो और पढ़ते रहो, जल्दी ही और वीडियोस आएंगे। और कुछ वीडियोस डले भी हुए हैं ना, जैसे मैंने ये क्वेश्चन बताए सेक्शन डी में, ये क्वेश्चन मैंने बताए हैं। अब इन्हीं प्रकार के, मतलब यही क्वेश्चन ना मैंने एक वीडियो पहले डाला था कुछ दिन पहले, तो आपको प्लेलिस्ट में उसके आंसर, इन सभी के आंसर्स मिल जाएंगे उसमें, तो जाकर के वो वीडियो देख लेना, सारे क्वेश्चन उसमें से कवर होने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।